हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी। उसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें कपड़ा फोल्ड कैसे करना है। ये कपड़े की फोल्डेड वाली साइड है। ये मैंने कपड़े को लेंथ वाइज अभी फोल्ड किया है, यानी 2.5 मीटर कपड़े को मैंने फोल्ड कर रखा है और ये ओपन साइड है। सूट की टोटल रेडी नाप आएगी 43 इंच की और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो मैंने टोटली 45 इंच तक का कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड में रखा है और एक पार्ट से ये फ्रंट का पार्ट बनेगा और दूसरे से बैक का पार्ट बनेगा। ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े की चौड़ाई है। तो हम कपड़े को इस तरह से चौड़ाई में विड्थ में फोल्ड करते हैं। और ये जो पीली पट्टी आप देख रहे हैं, ये देखिए कपड़े में जो पीली पट्टी है इसको हम किनारी बोलते हैं, यानी कि ये सेल्वेज, इंग्लिश में हम इसको सेल्वेज बोलेंगे। और ये इसका मुंह दूसरे सेल्वेज की ओर होना चाहिए, मतलब दोनों किनारी एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब ये फोल्ड किस हिसाब से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम अपना सबसे बड़ा वाला मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ा मेजरमेंट हमारा हिप का होता है। तो यहाँ पे जितना भी आपका हिप मेजरमेंट आया उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो कपड़ा है हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा हम उसमें 2 से 2.5 इंच करीब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। 9 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 11 इंच करीब मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ये अभी 14 इंच आ रहा है, 11 इंच यहाँ पर है। तो मैं कपड़े को थोड़ा सा और पीछे को छोटा कर दूंगी ऐसे फोल्ड करके। तो इस तरह से मेजर करके ये बिल्कुल अब 11 इंच आ रहा है। मेरे को इतना ही कपड़ा चाहिए है। और ये जो किनारी है मैंने किनारी से हटा के मेजर किया है, क्योंकि किनारी मैं कट कर दूंगी। तो इतना ही कपड़ा चाहिए और ये जो बाकी का कपड़ा है इसको मैं कट करके अलग हटा दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर दिया है और ये किनारी पे अलग हटा दी है। और ये जो कपड़ा है इससे मैं स्लीव्स और बाकी नेकलाइन वगैरह बनाऊंगी। अब मैं कपड़े को इस तरह से रख देती हूँ। तो ये कपड़े की फोल्डेड वाली साइड है और ये कपड़े की ओपन साइड है। यहाँ से चारों पार्ट्स ओपन है और यहाँ टॉप में भी फोल्ड आया हुआ है, जिसको मैं बाद में कट करूंगी। सबसे पहले यहाँ टॉप में मैं आधा इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगाऊंगी। शोल्डर्स को हम तीरा भी कहते हैं। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स है 13 इंच। 13 का मैं आधा यहाँ पे लूंगी तो 6.5 इंच आया। आपका जितना भी तीरा आएगा, जितने भी शोल्डर्स आएंगे, उसका आप हाफ लेना है यहाँ पे। इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि जो भी हम तीरा लेते हैं वो हम बैक के गले की डीपनेस के हिसाब से लेते हैं, कि हमें कितना गहरा गला बनाना है हम उस हिसाब से लेते हैं। अगर आपका गला 7 इंच से ज्यादा है, यानी कि 8 इंच या 9 इंच डीप है, तो आप जो है वो तीरा कम लेंगे। जितना भी आपका नॉर्मल तीरा है उससे 1 इंच आप तीरा कम लेंगे। अगर आप डीप गला बनाएंगे और तीरा भी ज्यादा ले लेंगे तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो नीचे को गिरने लग जाएंगे। अब मैं गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। आर्म होल्स हमारे लगभग उतने ही होते हैं जितने के हमारे शोल्डर्स होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप जितने आपने शोल्डर लिए हैं आप उतने ही आर्म होल भी ले सकते हैं। तो 6.5 इंच ही मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ। हम फॉर्मूले के हिसाब से भी आर्म होल्स निकालते हैं। तो कितने साइज के लिए कितना आर्म होल लगेगा इसका भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब इस लाइन को मैं इस तरह से स्ट्रेट कर देती हूँ। अब मैं बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। बस्ट या चेस्ट आप उसको जो भी कहें। अब जितना भी आपका मेजरमेंट आया, बस्ट का जितना भी मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक देखिए कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, इसलिए जितना भी मेजरमेंट है उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच। 32 का 1/4 भाग हुआ 8 इंच और उसमें 8 में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड किया लूजिंग के लिए, क्योंकि कपड़ा हम बिल्कुल टाइट नहीं पहनते, थोड़ा सा लूज होना चाहिए, इसलिए आधा इंच का मैं लूजिंग ले रही हूँ। तो 8.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया। निशान लगा के मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ। अब मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। कमर हमारे बस्ट मेजरमेंट से 7 इंच नीचे पे लगभग आती है। तो यहाँ से नीचे 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसको भी स्ट्रेट कर देती हूँ। अब मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच। तो 28 को भी 4 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है। 28 को 4 से डिवाइड करने के बाद आया 7 इंच और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर रही हूँ। तो 7.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी।
अब मैं हिप के लिए निशान लगाऊंगी। हिप हमारा जो होता है वो कमर से लगभग 7 इंच नीचे पे आता है, तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको स्ट्रेट कर देते हैं। अब मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, तो 36 का भी हम 1/4 भाग लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है, तो आया 9 इंच। 9 में आधा इंच लूजिंग मैंने एक्स्ट्रा ली है, 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। आप देख सकते हैं ये बस्ट के लिए मार्किंग करी है, ये कमर के लिए करी है और ये हिप के लिए कर रखी है। अब इन सब पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पर ये जो हमारा कोना आ रहा है, यहाँ पर हम आर्म होल बनाएंगे। तो ये जो कोना है यहाँ से बाहर को 1 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से इसको हल्का सा घुमाव देते हुए इसमें यहाँ पे कर्व बना देना है इस तरह से। अब फ्रंट के आर्म होल के लिए ये जो कोना है इससे अंदर को 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपका बस्ट साइज ज्यादा है तो आप इसको, मैंने जो 1 इंच लिया है आप उसको आधा इंच लें। ज्यादा मतलब कि 36, 38 या 40 इंच तक है तो तब इसको हम आधा इंच ही लेते हैं। अब इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे भी हमें, जैसे हमने 1 इंच बैक के लिए बढ़ाया था, 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया और इसको कर्व देते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये मैं दूसरे कलर की चौक से बना रही हूँ। ये फ्रंट का आर्म होल है, जो पिंक कलर की चौक से, ये फ्रंट का, और ब्लू वाला बैक का आर्म होल है। अब ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था यहाँ पर, यहाँ से आधा इंच नीचे पे करके मैं इसको नेक विड्थ वाले पॉइंट पे मिला दूंगी। ये शोल्डर स्लोप है। हमारे कंधे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं। अब इसके बॉटम में निशान लगाना है। बॉटम के लिए हम इतना ही लेंगे जितना हमारा हिप मेजरमेंट है, क्योंकि ये मैं स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ। अगर आपको ए लाइन बनाना है तो आप नीचे से थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और इसको बिल्कुल स्ट्रेट में ज्वाइन कर दूंगी। अब इसकी जो नेक लाइन है वो हम अभी कट नहीं करेंगे, वो हम बुकरम में कट करेंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे, तो अभी नहीं बनाना है। अब मैं पहले मार्जिन लेती हूँ। शोल्डर्स में आधा इंच का मार्जिन में ले रही हूँ। आर्म होल्स में मैं कोई भी मार्जिन नहीं ले रही हूँ, और यहाँ साइड में मैं 1 से 1.5 इंच तक का मार्जिन ले रही हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी इसको लूज करना हो तो आराम से हो जाए। और इसके जो नीचे है यहाँ पे भी जितना कपड़ा बचा है ये इतना मैं मार्जिन में यूज कर लूंगी। अब मैं पहले कटिंग करूंगी बैक के आर्म होल से। फ्रंट का आर्म होल नहीं कट करना है, पहले बैक का आर्म होल हमें कट करना है। ये ध्यान दें कि फ्रंट का ना कट करें, बैक का आर्म होल ही पहले कट करना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोल्डिंग आ गई है तो मैं इसको भी कट कर लूंगी। बैक का आर्म होल हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट हैं, 2 में से एक पार्ट को हम अलग हटा लेंगे। इस तरह से अलग हटा के ये बैक का पोर्शन निकाल दिया है हमने। अब हम फ्रंट के हिस्से की कटिंग करेंगे, तो इसको इस तरह से लगा के अब हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। इसमें फ्रंट का कट करने से पहले ध्यान से बिल्कुल बैक का जो पार्ट है उसको अलग हटा लें, उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल कट करें। अगर आप चाहो तो आर्म होल में थोड़ा सा मार्जिन ले सकते हैं, 0.25 इंच का मार्जिन आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। अब नेक विड्थ पॉइंट पे मैं यहाँ पे हल्का सा मार्क कर लेती हूँ। ये फ्रंट के पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है और ये बैक का पार्ट हो गया है। अब मैं स्लीव्स के लिए कटिंग करूंगी। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है, एक फोल्ड और एक फोल्ड और इस तरह से सेंटर से किया है। ये मेरे स्लीव की लेंथ है। स्लीव की लेंथ यहाँ पे लगभग 12 इंच आ रही है। रेडी नाप जो है वो 11 इंच की होगी और नीचे से 1 इंच फोल्डिंग में यूज होगा। और स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 9 इंच की ली हुई है। जो हमने पहले आर्म होल मार्क किए थे वो 6.5 इंच पे किए थे और उसमें मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि अक्सर स्लीव जोड़ते टाइम हमारी जो स्लीव है वो छोटी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सेफ साइड इसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा किया है। और अगर ये ज्यादा बड़ा होगा तो मैं इसको बाद में कट कर दूंगी। अब ये आप देख सकते हैं, ये साइड हमारी ओपन साइड है और यहाँ पे फोल्डेड है। तो ये जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से नीचे पे मैं लगभग 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये लगभग सभी का 3 इंच पे ही मार्क होता है। अब इसको ऊपर पे मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगी फोल्डेड साइड में। अब हल्का सा घुमाव देते हुए हमें इसको ऊपर ज्वाइन कर देना है। ये बैक का आर्म होल है, ये बैक का आर्म होल बनाया है। अब मैं फ्रंट का आर्म होल बनाऊंगी। ये बिल्कुल लाइन का मिडिल पॉइंट मैंने लिया है और अब यहाँ पर आधा इंच नीचे से करीब इस तरह से एक घुमाव देते हुए बनाना है और आधा ऊपर हमें इस तरह से बनाना है। ये एस का जैसा शेप बनाना है हमें। अब मैं राउंड आर्म के लिए निशान लगाऊंगी। मेरे मेजरमेंट में राउंड आर्म है 10 इंच,
तो 10 का आधा मैं 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने 1 इंच का नीचे मार्जिन फोल्डिंग के लिए लिया था, इसको मैं निशान लगा के इस तरह से अंदर को फोल्ड कर दूंगी। अब इसमें 1 इंच का दबाने के लिए मार्जिन लेना है साइड में। अब इसको ऊपर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। स्लीव की मार्किंग पूरी हो चुकी है और अब हम इसको कट करेंगे। नीचे का हमने फोल्ड किया था, इसको आप फोल्ड ही रहने दें, इसको ओपन ना करें। अब पहले मैं बैक के आर्म होल की कटिंग करूंगी। इस तरह से बैक के आर्म होल की कटिंग करनी है पहले, फ्रंट की हम बाद में करेंगे। अब इसको ओपन करके आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में कोना निकला हुआ है। ये हमें इसी तरह से करना था, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर बैठेगा। ये यहाँ पर कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा, इसलिए हमने फोल्ड किया था इसको। अब मैं इसमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करूंगी। ये दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखी हुई है और इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ये स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है, ये दोनों स्लीव्स हमारी कट गई हैं। अब मैं नेक बनाऊंगी। नेक के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। ये 7 इंच चौड़ा और 9.5 इंच लंबा मैंने इसको लिया हुआ है। इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये साइड आप देख सकते हैं, ये ओपन वाली साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है वहां से मैं इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जो हमने नेक विड्थ ली थी कपड़े में वो 3 इंच की ली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। और गला जो डीप में बनाना चाह रही हूँ वो 6 इंच डीप बनाना चाह रही हूँ। आपको जितना भी लेना है आप उतना ले लें। अब इसको इस तरह से नीचे को ज्वाइन करके मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी यहाँ पे। अब यहाँ से हल्का सा घुमाव देते हुए हमें इसमें राउंड शेप बनाना है। ये राउंड शेप बन गया है। अब यहाँ से बाहर को हर 1 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। पूरी गोलाई में 1-1 इंच पे निशान लगाना है और इन पॉइंट्स को भी हमें अच्छे से ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से राउंड शेप में कट कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा पिन से अटैच कर दे रही हूँ ताकि कटिंग के टाइम पे ये हिले ना और नेक टेढ़ा मेढ़ा ना कट जाए, इसलिए पिन से अटैच करके इसके बाद अंदर का पार्ट भी मैं इसको कट कर दूंगी। और ये नेक पीस हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। अब मैं कपड़े को इसके ऊपर चिपका दूंगी। ये बुकरम का चिपकाने वाला साइड है, चिपकने वाला साइड है। ये नीचे की साइड होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और अगर चिपकने वाला बुकरम है तो आप इसमें प्रेस करके इसको चिपका दें। पूरी हो चुकी है।